हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा रिवीजन चल रहा है वेक्टर्स एंड अलजेब्रा को से कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि हमने इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस के रिवीजन में, वैसे वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास में आपने देखा कि हमने यूनिट वेक्टर्स पे बात की थी, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे और अभी और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम अपने इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। सॉरी। So that's the vector 2i minus 3j plus 4k, ठीक है। 2i minus 3j plus 4k and minus 4i plus 6j minus 8k are कोलिनियर। कोलिनियर की कंडीशन आपको पता है, जरा फटाफट इसको करें। चलिए, तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या होती है ना। पहले वेक्टर लिख देते हैं, ए वेक्टर लिख देता हूँ। ए वेक्टर आपके पास 2i minus 3j plus 4k कैप, और बी वेक्टर आपके पास माइनस का 4i प्लस का 6j 8k। तो आप लिखेंगे टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। दो वेक्टर्स हमारे कोलिनियर होते हैं इफ देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। आर प्रोपोर्शनल, अगर उनके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, आपके प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखें तो कहने का क्या, अगर a1/b1 ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे a2/b2 और c3/b3, आपका कोई किसी कांस्टेंट लैम्डा के बराबर अगर होता है तो हम बोल सकते हैं कि क्या है आपका पॉलिनियर। a1/b1, अगर a1/b1 की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं 2/-4 को सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का 1/2। फिर आप a2/b2 को ले लो। a2/b2 है -3/6, तो ये भी करोगे -1/2 ही आएगा। फिर आप करो a3/b3 या 4/-8, इसको भी सॉल्व करोगे तो -1/2। तो आप देख रहे हैं, लिखेंगे बिकॉज हमारा a1/b1 a2/b2 किसी एक ही नंबर के बराबर है और वो लैम्डा -1/2 ना, एक ही कांस्टेंट है 1/2 का रहा है, तो देयरफॉर बोथ आर कोलिनियर। therefore a vector and vector b are कोलिनियर। आई बात समझ में क्लियर। फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। चल, अब काफी बच्चों को याद रहता है सर डायरेक्शन कोसाइंस तो यानी कि कॉस वाले एंगल्स, बट आपको एक कंडीशन आपको याद रखनी है जो आप भूल जाते हैं कि इफ मैग्नीट्यूड इज गिवन, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। इफ मैग्नीट्यूड इज गिवन, अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे। तो इसको ए वेक्टर, ए यूनिट वेक्टर बताया था, तो क्या होता है एल के साथ एम जे प्लस एन के। तो जो ये एल एम एन है आपका,
एल एम एन है आपका, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। याद आया? यानी कि यहाँ पे तो आपका एल आई ए वन अपॉन ये जो एल है, ये एम है, ये एन है, ये क्या है आपके डीसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। याद आया? ये सब डीसीज कैसे निकलते हैं भाई? एल को एम एन आपको निकालना आता ही है, ए वन अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आइए बताते हैं किस तरीके से करेंगे। तो इसमें जो है क्वेश्चन दिखने के लिए छोटा है, बट आप लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिखेंगे लेट ए वेक्टर इज आई प्लस टू जे प्लस थ्री के का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर आपको होता है क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए पहले मैं निकालता हूँ, हो जाएगा अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर नौ, दो का स्क्वायर चार, और ये एक 13, यानी कि रूट 14। यहाँ पे हमारा क्या आ गया? तो देयरफॉर अब आप इसको ए यूनिट वेक्टर लिखेंगे, तो ए यूनिट वेक्टर जो आपकी फॉर्म आती है ए वेक्टर, यानी कि आई अपॉन रूट 14 प्लस टू अपॉन रूट 14 जे प्लस थ्री अपॉन रूट 14 के, थ्री के अपॉन रूट 14। तो दैट मीन्स इसमें अब अलग अलग आप इसको कर दो एलिमेंट। तो ये वन अपॉन रूट 14, तो देयरफॉर आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, डीसी जो हो जाएंगे एलिमेंट, यानी वन अपॉन रूट 14, इसके कांस्टेंट होते हैं टू अपॉन रूट 14 और थ्री अपॉन रूट 14। ये क्या होते हैं आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। आई बात समझ में? ठीक ही इजी था। इसी से रिलेटेड अब एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स, find direction cosines of vectors joining the points a 1 comma 2 comma minus and b minus 1 comma 2 comma minus 1 directed from a to b। करो। चलिए, वेक्टर ज्वाइनिंग टू फॉर्म्स, कोई कोऑर्डिनेट है a 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3 और यहाँ से जा रहा है b के पास माइनस 1 माइनस 2 एंड 5। तो वेक्टर ज्वाइनिंग टू फॉर्म्स आपको पता है वेक्टर कैसे बनते हैं? वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से बनने वाले वेक्टर कैसे बनते हैं? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, तो माइनस वन आई प्लस माइनस टू जे, और ये हो जाएगा वन माइनस माइनस थ्री, हो गया माइनस माइनस प्लस माइनस टू वाई प्लस, और ये भी आपको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का फोर जे, यानी प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का फोर। तो वेक्टर प्रोवाइडिंग टू पॉइंट, इसको मान लो ए वेक्टर, तुमने मान लिया ए वेक्टर, या ए बी वेक्टर भी आप इसको बोल सकते हैं, है ना। अभी तो ए बी पॉइंट से बनाया ना, तो इसको ए बी वेक्टर आप यहाँ पे कि ए बी पॉइंट से हमने बनाया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मेरे पास आया माइनस टू वाई माइनस फोर प्लस फोर। अब इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकाल लें। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका पहले वाला, जैसे पहले क्या था सेम वैसा ही। तो आप ए बी को लेट कर लोगे यहाँ पे, ए वेक्टर जो मेरे पास है हमारे पास क्या है माइनस टू माइनस फोर, ठीक है। ए वेक्टर, इसका यूनिट भी निकाल लेते हैं, क्यों इसमें काम आएगा।
तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 4 20, 20 और 6 रूट 36, ये आ गया। तो कितना आ गया आपका 6 आ गया। तो बस अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ए यूनिट होता है आपका ई वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर पूरा आपका है माइनस का 2i माइनस का 4j प्लस 4k अपॉन 6। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, -2/6i माइनस 4/6j प्लस 4/6। तो आप इसको मिनिमम फॉर्म में लाना चाहें तो ला सकते हैं, जाएगा 1/3 या 4 2/3 2/3। फाइनल जो आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बन गया माइनस का 1/3i माइनस का 2/3j प्लस का 2/3। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो देयरफॉर तो मेरे डीसीज हो गए, यानी डायरेक्शन कोसाइंस हो गए माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 और प्लस का 2/। तो ये इस क्वेश्चन के आपके क्या हो गए, डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। तो कुछ अलग नहीं था इस क्वेश्चन में ये था बस वेक्टर फॉर्म आपको ज्वाइन वेक्टर फॉर्म बनानी थी, इसके बाद क्वेश्चन आपको सेम वैसा ही करना, राइट, कोई दिक्कत। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैं यार दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आइएगा। क्वेश्चन इस तरीके से है, शो दैट द वेक्टर I प्लस CJ प्लस CK या फिर I प्लस I प्लस J प्लस K आर equally inclined to the axis OX OY OZ। फिगर बनानी पड़ेगी आपको। इक्वली इंक्लाइन मतलब एंगल एक ही बना रहे हैं OX OY OZ पे, ठीक है। थोड़ा आप इसमें अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसमें दिमाग लगाना, जितने बेसिक्स हमने पढ़े बेसिक्स यूज करके क्वेश्चन हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।